नमस्कार और आज की इस अहम पॉलिटिकल ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम तमिलनाडु की राजनीति में आए उस अप्रत्याशित भूचाल पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और सिर्फ तथ्यों के आधार पर ये समझेंगे कि एक नई सरकार के गठन की ये जो नई मांग उठी है, इसके पीछे के असल समीकरण क्या हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम गवर्नेटोरियल मैंडेट यानी राज्यपाल के विशेष अधिकार को समझेंगे। उसके बाद इस पूरे खेल के मुख्य खिलाड़ियों की पहचान करेंगे, उनकी मंशाओं का विश्लेषण करेंगे और अंत में देखेंगे कि इसके संभावित राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। द गवर्नेटोरियल मैंडेट यानी वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस पूरे घटनाक्रम की बुनियाद है। अब सबसे बड़ी खबर जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं वो ये है कि डीएमके के राजनीतिक सहयोगियों ने औपचारिक रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल से एक बहुत ही चौंकाने वाली मांग की है। उन्होंने कहा है कि टीवी के प्रमुख विजय को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। जरा सोचिए, ये कोई आम राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल नहीं है। ये एक सीधा और बहुत बड़ा संवैधानिक कदम है। सत्ताधारी गठबंधन के भीतर से ही ऐसी मांग उठना, सच कहूं तो ये बहुत ही दुर्लभ है और इसने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए गवर्नेटोरियल मैंडेट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत एक राज्य के राज्यपाल किसी राजनीतिक नेता को उनके पास मौजूद बहुमत या गठबंधन के समर्थन के आधार पर सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। अभी जो राजनीतिक सहयोगी हैं वो इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरह से राज्यपाल के विवेक और हमारे संवैधानिक नियमों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द पॉलिटिकल मैट्रिक्स, जहां हम इस घटनाक्रम के प्रमुख हितधारकों को पहचानेंगे। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे को समझने के लिए हमें इसके 3 प्रमुख स्तंभों को देखना होगा। पहले नंबर पर हैं डीएमके के सहयोगी दल। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस बदलाव की चिंगारी लगाई है और नई सरकार के गठन पर जोर दे रहे हैं। दूसरे हैं टीवी के प्रमुख विजय, जिन्हें इस पूरे समीकरण में नए नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है तमिलनाडु के राज्यपाल, वो संवैधानिक प्राधिकारी जिनके पास नियमों के दायरे में रहकर अंतिम फैसला लेने की शक्ति है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ बदलाव की वकालत करने वाले दल हैं, बीच में वो नेता है जिसके नाम पर सहमति बन रही है, और सबसे ऊपर वो संवैधानिक पद है जिसे निर्णायक फैसला सुनाना है। अब आते हैं भाग 3 पर, हितधारकों की मंशाएं और तेजी से बदलते ये गठबंधन। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट किए गए ठोस तथ्यों पर ध्यान दें तो हर पक्ष की मंशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। डीएमके के सहयोगी दल बहुत ही खुले तौर पर अपना रुख बदल रहे हैं। वो अब एक ऐसे नेता के पीछे खड़े हो रहे हैं जो डीएमके का है ही नहीं। दूसरी तरफ टीवी के प्रमुख विजय को एक बाहरी गठबंधन द्वारा सत्ता के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और इन सबके बीच राज्यपाल की भूमिका बिल्कुल तटस्थ है। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो इस क्रॉस पार्टी मांग की वैधता और इसकी कानूनी जमीन का पूरी तरह से निष्पक्ष मूल्यांकन करें। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इस मांग की उत्पत्ति और इसके असल लाभार्थी के बीच का जबरदस्त अंतर। ध्यान दीजिए, ये अनुरोध एक प्रमुख सत्ताधारी पार्टी के सहयोगियों की तरफ से आ रहा है, लेकिन इसका सीधा फायदा किसे मिल रहा है? टीवी के प्रमुख विजय को। ये अपने आप में तमिलनाडु की राजनीति के भीतर वफादारी के बदलते समीकरणों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक समर्थन के नियम बिल्कुल नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। चलिए अब अपने अंतिम हिस्से यानी भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, संभावित राजनीतिक परिणाम और संवैधानिक अनुक्रम। ये हिस्सा हमें उस सख्त संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे तमिलनाडु के राज्यपाल को अब गुजरना होगा। ये एक तयशुदा रास्ता है। पहला कदम, राज्यपाल डीएमके के सहयोगियों से मिले इस अप्रत्याशित अनुरोध की औपचारिक रूप से समीक्षा करेंगे। फिर दूसरा कदम, ये बहुत ही निष्पक्षता से आंका जाएगा कि क्या टीवी के प्रमुख विजय के पास वाकई में वो जरूरी विधायी समर्थन है, क्या उनके पास वो जादुई आंकड़ा है जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। और फिर आता है तीसरा कदम, इन सभी ठोस तथ्यों के आधार पर नई सरकार बनाने का औपचारिक निमंत्रण या तो दिया जाएगा या फिर उसे सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है,
बल्कि एक बहुत ही सतर्क प्रक्रिया है जहां सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक नियम और बहुमत का गणित ही मायने रखता है। इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। डीएमके के सहयोगियों द्वारा टीवीके के विजय को सत्ता के शीर्ष पर बिठाने का ये जो अभूतपूर्व कदम उठाया गया है, ये तमिलनाडु के दीर्घकालिक राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से बदल कर रख देगा? क्या हम क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में किसी बहुत बड़े और स्थायी बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका अंतिम जवाब आने वाला वक्त और राजभवन का अगला कदम ही तय करेगा। इस अहम राजनीतिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।